हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं बता दूं आपको, इस पूरे चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, कोशिश की गई है कि सारे कॉन्सेप्ट कवर किए जाएं। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रोडक्ट रिटन इज नॉट द मेजर प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा। देखिए पहला, आप देखिए इसमें Br2HNu का रिएक्शन करा है बेटा। तो Br2HNu का मतलब ऐसे आप समझिए, इट इज अ हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। सो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन की अगर बात करें कि हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन में देखिए आपको बताएं मेनली क्या होता है, ब्रोमिनेशन एंड क्लोरीनेशन। फ्लोरिनेशन कराते नहीं है। फ्लोरिनेशन क्यों नहीं कराते, क्योंकि वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है। ध्यान रखिएगा, फ्लोरिनेशन डार्क में भी हो जाता है, लेकिन बाकी जो क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन होता है ये बेटा लाइट की प्रेजेंस में होता है। और आयोडीनेशन रिवर्सिबल होता है, जिसके कारण वो बहुत स्लो हो जाता है, इसलिए हम लोग आयोडीनेशन को भी प्रेफर नहीं करते। तो मेनली हम लोग क्या कराते हैं, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। इसमें क्या होता है, एक होता है बेटा सेलेक्टिव रूल। क्या होता है, सेलेक्टिव रूल। जो ब्रोमिनेशन होता है, ब्रोमिनेशन फॉलो सेलेक्टिव रूल। ब्रोमिनेशन फॉलो सेलेक्टिव रूल। अब ये क्या है तो समझिएगा बेटा, ब्रोमिनेशन फॉलो सेलेक्टिव रूल। समझिएगा, ब्रोमिनेशन फॉलो सेलेक्टिव रूल। ब्रोमिनेशन फॉलो सेलेक्टिव रूल का क्या मतलब है समझिएगा। होता क्या है कि जब हैलोजिनेशन होता है तो आर डॉट एल्काइल फ्री रेडिकल बनता है। सेलेक्टिव का मतलब होता है वहीं पे डॉट बनेगा जहां पे स्टेबल होगा, क्योंकि जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है फॉर ब्रोमिनेशन होता है 1 डिग्री इज टू 2 डिग्री इज टू 3 डिग्री इक्वल टू होता है बेटा 1:80 इज टू 1600। ये देखिए, यानी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड अगर रेडिकल है तो उसकी रिएक्टिविटी 1 है, 2 डिग्री है तो 80 है, 3 डिग्री है तो 1600 है। इसका मतलब 1 डिग्री तो 2 डिग्री और 3 डिग्री में बहुत भारी डिफरेंस है। इसलिए अगर कहीं 3 डिग्री रेडिकल बन रहा है तो वहीं पे Br अटैक करेगा। क्या समझ में आया। तो यहां देखिए, यहां से अगर देखा जाए तो अगर अपन ये देखें, देखो Br2HNu से जब रिएक्शन किया तो सबसे पहले 2Br डॉट बनता है बेटा। और यहां पे आप देखोगे, यहां पे जब Br डॉट का रिएक्शन होगा तो ये H वाला, ये H यहां निकलेगा, HBr बनाएगा, और आप देखोगे ये 3 डिग्री रेडिकल बनेगा। चेक करो, तो ये 3 डिग्री रेडिकल बनेगा। तो जब ये 3 डिग्री रेडिकल बन, देखिए 1 डिग्री भी बन सकता था, लेकिन 1 डिग्री की रिएक्टिविटी 1 है, 3 डिग्री की 1600 है, तो क्या 3 डिग्री रेडिकल ही बनेगा। 3 डिग्री बना, इसमें फिर Br2 का बेटा रिएक्शन होगा, तो जिससे आपका यहां पे Br आएगा और ये मेजर प्रोडक्ट होगा। यानी क्या ये लिखा है, तो क्या ये मेजर प्रोडक्ट है, लेकिन क्वेश्चन पूछा था नॉट मेजर, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। तो मैंने आपको सेलेक्टिव रूल बताया ब्रोमिनेशन के लिए, लेकिन अगर क्लोरीनेशन हो तो देखिए, फॉर क्लोरीनेशन अगर बात करें कि फॉर क्लोरीनेशन, ठीक है, क्लोरीनेशन सेलेक्टिव एज वेल एज प्रोबेबिलिटी दोनों रूल फॉलो होता है। फॉर क्लोरीनेशन जो रिएक्टिविटी होती है बेटा, जो रिएक्टिविटी होती है वो होती है 1:3.8:5। तो आप देखो कि भारी कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए क्लोरीनेशन में सेलेक्टिव और प्रोबेबिलिटी दोनों रूल होते हैं। जैसे
जैसे आप देखिए, अगर आपने ये कंपाउंड ले लिया और इसमें बेटा Cl2H का रिएक्शन कराया, तो देखो यहां पे आप देखोगे ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो रिएक्टिविटी फॉर 1 डिग्री ये हो जाएगा, देखो 3 3 6 9 इंटू 1, यानी 1 डिग्री की रिएक्टिविटी 9 है, क्योंकि 9 हाइड्रोजन है बेटा 1 डिग्री, एंड रिएक्टिविटी फॉर 3 डिग्री क्या 3 डिग्री हाइड्रोजन है 5, चेक करो। तो क्या यहां पर 3 डिग्री की रिएक्टिविटी 5 आ रही है, 1 डिग्री की 9 आ रही है, तो यहां पे आप देखोगे ये बना, साथ में बेटा ये बना, और ये इसका मेजर प्रोडक्ट होगा, चेक करो। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री की एक्टिविटी 9 आ रही थी। तो ध्यान रखना है कि जब क्लोरीनेशन हो तो क्लोरीनेशन में हम इस तरह रिएक्टिविटी देखेंगे, लेकिन अगर ब्रोमिनेशन हो तो ब्रोमिनेशन में डायरेक्ट जहां स्टेबल फ्लूइड, क्यों? क्योंकि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में रिएक्टिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अच्छा, क्लोरीनेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए हमारे को इस तरह क्लोरीनेशन में करना पड़ता है। बात क्लियर होनी चाहिए। अगर बात क्लियर है तो कमेंट जरूर करिएगा बेटा। देखिए सेकेंड पार्ट, यहां से देखिए NOCl, NOCl का एडिशन, NOCl का एडिशन, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है, इंटरमीडिएट पूछ सकता है। तो देखिए अगर NOCl की बात करनी है तो देखिए एल्कीन क्या थी ये देख लीजिए बेटा, ये है अपना Me2CH डबल बॉन्ड CHMe। जब इसमें NOCl की रिएक्टिविटी होगी, जब NOCl की रिएक्शन होगी तो NO प्लस Cl माइनस बनता है, तो यहां से देखो CHMe, ठीक है, यहां हाइड्रोजन ज्यादा आ गया। तो यहां देखिएगा आप, देखिए यहां पे आप देखिएगा बेटा, तो यहां सबसे पहले NO प्लस प्लस Cl माइनस ये होगा, देखो क्लियर। और फिर ये है, इट इज अ नॉन क्लासिकल कैटायन। नॉन क्लासिकल कैटायन की खास बात होती है कि अगर उसकी ओपनिंग कराई जाए तो वहां से ओपन होता है जहां स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा हो। तो ये जो Cl माइनस आता है तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है और ये Cl माइनस यहां आता है, तो यहां से आप देखोगे कि यहां Cl CHNO Me, ये इसका मेजर प्रोडक्ट होगा, चेक करो। तो अगर इसका मेजर प्रोडक्ट देखा जाए, देखो तो यहां से आप देखोगे, यहां से CHNO, चेक करो बेटा ये गड़बड़ हो गया, ये मेजर प्रोडक्ट नहीं हो सकता क्योंकि Cl यहां आना चाहिए, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा। तो ऐसा लग रहा है कि यही आंसर हो सकता है। आगे भी चेक करते हैं। यहां से देखो दिस एल्कोहलिक केवच, एल्कोहलिक केवच क्या होता है, ये E2 एलिमिनेशन होता है। यहां पे क्या होगा, 1,2 एलिमिनेशन होता है। तो अगर यहां से Br निकला है तो यहां से H निकलेगा, यानी 1 ब्यूटीन बनना चाहिए, यहां पे 2 ब्यूटीन बनाया है, इसका मतलब ये भी मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा। तो बोथ B एंड C, क्या आंसर डी आएगा, चेक करो, आंसर आएगा डी। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं? क्लोरीनेशन कैसे करते हैं, ब्रोमिनेशन कैसे करते हैं, क्लियर होना चाहिए कि क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन हम कैसे करते हैं, चेक करो। तो यहां से आ गया भाई कैसे कैसे करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। करा प्रोपीन इज मोर रिएक्टिव देन इथाइलिन टुवर्ड्स हाइड्रोजनेशन। देखो बेटा ऐसा है कि यहां से आप देखिएगा, ये है प्रोपीन, ये है इथीन। जनरली क्या होता है, लेस स्टेबल एल्कीन मोर विल बी द HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो इसका HOH ज्यादा होता है, चेक करो, क्लियर। तो ये तो गलत हो गया, करेक्ट पूछा था, प्रोपीन इज मोर रिएक्टिव, गलत हो गया बेटा, क्लियर। सेकंड, आइसोब्यूटीन इज मोर रिएक्टिव देन
2-ब्यूटीन टुवर्ड्स एडिशन विद HCl। देखो ये है आइसोब्यूटीन। जब बेटा आप इसमें HCl की रिएक्शन कराओगे, इट इज अ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो कैसे रिएक्शन होती है याद करो, ये यहां जाता है, ये H+ यहां आता है, यानी कि इसमें कार्बोकैटायन बनता है। ये चेक करो बेटा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और अगर यही बात करेंगे 2-ब्यूटीन की, 2-ब्यूटीन में जब आप HCl का रिएक्शन कराओगे तो यहां पॉजिटिव बनेगा एंड ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए आइसोब्यूटीन इज मोर रिएक्टिव देन 2-ब्यूटीन। चेक करो बेटा, तो आइसोब्यूटीन इज मोर रिएक्टिव देन 2-ब्यूटीन, ये सही हो गया। द हाइड्रोजिनेशन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइईन। देखिए अगर हम बात करें 1,3-ब्यूटाडाइईन की, ये है 1,3-ब्यूटाडाइईन। अगर 1,3-ब्यूटाडाइईन का हाइड्रोजिनेशन बात करोगे तो क्या इसमें 2 डबल बॉन्ड है? चेक करो, जैसे जैसे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड बढ़ते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बढ़ती है। क्यों भाई? एक बॉन्ड से जो रिलीज होगी एडिशन से 2 से ज्यादा होगी। तो कह रहा है द हाइड्रोजनेशन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइईन टू नॉर्मल ब्यूटेन प्रोड्यूसेस ग्रेटर अमाउंट ऑफ हीट कंपैरिजन दैट अमंग हाइड्रोजनेशन ऑफ 1-ब्यूटेन। सही है, ये भी सही है। तो आंसर हो गया बोथ बी एंड सी। चेक करो बेटा, होता क्या है मैं आपको बताऊं। देखो अगर हम HOH की बात करें, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो जैसे मान लीजिए 1-ब्यूटीन है, इसमें H2 का रिएक्शन कराया बेटा, नॉर्मल ब्यूटेन बन गया। ओके, अगर इसका डेल्टा H0 का वैल्यू -x किलो जूल है, क्योंकि हाइड्रोजनेशन जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, हमेशा हीट इवॉल्व होती है। सो अगर ये देखोगे कि अगर आपने ये कंपाउंड लिया और इसमें 2 H2 का रिएक्शन कराया तो इससे भी नॉर्मल ब्यूटेन बना। देखो इसका डेल्टा H0 कायदे से -2x होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने से x, तो 2 को डबल बॉन्ड से 2s। लेकिन क्योंकि ये रेजोनेंस में है तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल है। अगर एक्स्ट्रा स्टेबल है तो इसका मतलब हुआ कि ये अपनी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को ब्रेक करने के लिए भी कुछ एनर्जी खाया होगा। तो वो खाया होगा, वो कौन सी रेजोनेंस एनर्जी? तो इसका ये है डेल्टा H0। देखो यानी 2x इवॉल्व होना चाहिए, लेकिन 2x में से जो खा गया है वो कम कर दो, तो रेजोनेंस एनर्जी खा गया वो कम कर दो, ये आ गया आंसर। यानी एज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इंक्रीजेस HOH इंक्रीजेस। लेकिन अगर मान लो ये क्वेश्चन आता कि HOH पर पाई बॉन्ड, तो यहां से हम कहते हैं ये A है, मान लो ये B है, चेक करो, तो यहां से ध्यान से A का वैल्यू ग्रेटर देन B होता। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर पर पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड तो एक ही रिड्यूस करना है, तो स्टेबिलिटी के इनवर्सली 1,3-ब्यूटाडाइईन इज मोर स्टेबल, रेजोनेंस में है तो ज्यादा स्टेबल है, तो इसका HOH कम हो गया। क्लियर? एक बात और सुनो, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, देखना बेटा, A B C, अगर यहां HOH की बात की जाए, देखो HOH की बात की जाए तो होता क्या है कि अगर हीट ऑफ हाइड्रोजन, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि एज द नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेस, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इंक्रीजेस, HOH इंक्रीजेस, बट दिस रूल इज नॉट वैलिड फॉर एरोमेटिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि बेटा एरोमेटिक कंपाउंड लाइक बेंजीन, इसका रेजोनेंस एनर्जी बहुत होता है। क्यों? क्या होता है? देखो क्या होता है, इसमें अगर हम H2 का रिएक्शन कराते हैं ना तो ये साइक्लोहेक्सेन बनता है। ओके, और इसका डेल्टा H0 का वैल्यू होता है -120 किलो जूल के आसपास। चेक करो, -120 किलो जूल, यानी जब एक डबल बॉन्ड बनेगा तो 120 किलो जूल एनर्जी एक्स्ट्रा रिलीज होगी। यानी यहां 120 तो यहां 240, लेकिन क्योंकि कॉन्जुगेशन में तो 240 से थोड़ा कम। कम कौन सा? वही रेजोनेंस एनर्जी। अच्छा, बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी होती है समझिएगा, वो होती है 152 किलो जूल। ये देखो बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है बेटा? 152 किलो जूल। यानी एक डबल बॉन्ड बढ़ा तो 120 निकली, लेकिन 120 निकलते ही 152 खा भी गया, यानी ये तो घट गया भाई। 152 निकली, 120 निकली, 152 खाया, तो नेट तो भाई साहब कम हो गई। तो यहां HOH देखोगे
तो सबसे ज्यादा होगा बी का, फिर सी का, फिर ए का। ध्यान रखना, थोड़ा सा गड़बड़ है लेकिन ध्यान रखना ऐसा होता है। लेकिन अगर आपसे HOH पर पाई बॉन्ड पूछा जाए तो यहां सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, तो इसकी HOH सबसे कम होगी, यानी यहां पे आ जाएगा A B C। चेक करो, ये देखो, क्या भाई बात समझ में आ रही है? देख लो, कहानी समझ में आई? तो इसका लगभग ऐसे समझ लो, इसका लगभग जो है कितना 8 किलो जूल के आसपास रेजोनेंस एनर्जी होती है। तो 240 माइनस 8 यानी 232 के आसपास आएगी। इसकी 120 आई, इसकी देखोगे तो 360 में से 152 माइनस कर दो। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? देख लीजिए अगला क्वेश्चन। करा रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद Cl2 इन CCl4 इन्वॉल्व। देखो एक बात समझो, जैसे आपके पास बेटा प्रोपीन है, ये प्रोपीन है, जब कभी इसमें हम X2 मतलब हैलोजन CCl4 की रिएक्शन कराते हैं तो इसमें एडिशन हो जाता है, और ध्यान रखना इसमें एंटी एडिशन होता है। कौन सा एडिशन होता है? एंटी एडिशन। अब ये होता कैसे है तो मैं आपको बताऊं क्या होता है। सबसे पहले जैसे आपने लिया प्रोपीन, अगर इसमें Cl2 का रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, CCl4 इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट और कोई मतलब नहीं है। Cl2 एक नॉन पोलर कंपाउंड है और ये पोलर कंपाउंड है, तो ये पोलर कंपाउंड Cl2 को पोलराइज कर देता है, डाइपोल इंड्यूस्ड करा देता है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका जो पॉजिटिव पार्ट है उसको अपनी तरफ खींचता है, और पहले स्टेप में ये बनता है और Cl- अलग होता है। चेक करो, इसको बोलते हैं नॉन क्लासिकल कैटायन, नॉन क्लासिकल कैटायन NCC। फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है, क्या बताए थे? लाइक SN1 मतलब कि जहां कार्बोकैटायन स्टेबल बन रहा हो, जैसे यहां से देखोगे 1 डिग्री बनेगा, यहां से देखोगे 2 डिग्री बनेगा, तो यहीं से ब्रेक होगा, तो ये Cl- अपोजिट आता है, और यहां पे ये एंटी एडिशन। समझ में आया? तो कह रहा है कौन सा इन्वॉल्व होगा? Cl+ एंड दिस, नहीं, Cl- एंड दिस। क्या यही आंसर आएगा? चेक करो, Cl- एंड नॉन क्लासिकल कैटायन विल बी द इंटरमीडिएट। क्या भाई बात समझ में आ रही है? देख लो, गड़बड़ मत करना। तो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन में नॉन क्लासिकल कैटायन बनता है। जैसे एक बात और समझिए, कभी कभी इस तरह क्वेश्चन आ जाता है, मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें हमने ICl का रिएक्शन करा दिया। देखो, अब इंटरमीडिएट पूछ सकता है, क्योंकि Cl2 वाला तो हर बुक में दिया बेटा, इसको थोड़ा समझो। ICl के साथ अगर रिएक्शन कराए तो I+Cl- बनेगा, और इसका इंटरमीडिएट होगा, देखना, ये देखो, ये देखो, और यहां पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये Cl- यहां से आएगा, तो यहां से आ जाएगा, ये देखो, ध्यान रखना बेटा, पूछ सकता है, ये देखो। क्लियर? एक बात ये, कभी कभी जैसे अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, पहले क्वेश्चन था शायद, अगर कभी रिएक्शन इसकी करा दो NOBr की, तो अभी आपको बताया गया था क्या बनता है, तो यहां से आपने देखा कि जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CH3CH Br CH2NO। देखिए, ध्यान से देखिएगा बेटा, जो बोलना जा रहा हूं मैं, ये जो कंपाउंड है मेजर प्रोडक्ट तो यही है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन में ना हो, और क्या दिया हो, क्योंकि ये आपका है नाइट्रोसो, और नाइट्रोसो बेटा टोटोमेरिज्म में पार्ट लेता है, और इससे बन जाएगा, ध्यान से, CH डबल बॉन्ड NOH, और ये कहलाता है ऑक्साइन। ये देखो, क्या कहलाता है? ऑक्साइन। अच्छा देखो, और क्वेश्चन देखो, इसमें और आइसोमरिज्म मिलाते हैं। क्वेश्चन ऐसे लिखेगा, ध्यान से,
कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2 में NOBr का रिएक्शन कराया गया। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ द मेजर प्रोडक्ट। ये देखो क्वेश्चन क्या है, टोटल स्टीरियो आइसोमर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट। तो लोग क्या सोचेंगे, ये एडवांस में क्वेश्चन आ सकता है, मेंस वाले भाई कोई अच्छा पेपर बनाने वाला होगा तो दे सकता है, लेकिन थोड़ा सा चांस कम है। एडवांस के लिए परफेक्ट क्वेश्चन। कैसे? सबसे पहले इसमें जब NOBr का रिएक्शन कराया तो ये कंपाउंड बना। अच्छा देखो, मोस्ट ऑफ द जनता क्या लिखेगी? 2 क्यों? क्योंकि बेटा ये कायरल सेंटर आ गया है, ये कायरल आ गया है, बाकी तो कहीं दुख नहीं रहा, ये कायरल है तो ये 2 आइसोमर में एग्जिस्ट कर जाएगा क्योंकि इसका एक कायरल सेंटर। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा कि बनेगा ये, और ये बनते ही टॉटोमराइज हो जाएगा, क्योंकि टॉटोमेरिज्म को आप रोक नहीं सकते। मेजर प्रोडक्ट जो है वो ये हो जाएगा। ये देखो, चेक करो, क्योंकि देखो टॉटोमेरिज्म, क्योंकि भाई आपको पता होना चाहिए नाइट्रोसो ऑक्साइम में ऑक्साइम ज्यादा स्टेबल होता है, तो नाइट्रोसो ऑक्साइम में चेंज हो गया, चलो ऑक्साइम में चेंज हो गया। अब ऑक्साइम में जब चेंज हो गया तो इसमें देखो 2, यहां ज्योमेट्रिकल यहां ऑप्टिकल, तो मेजर प्रोडक्ट के स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे? 4। स्टीरियोजेनिक एरिया, एक यहां से सिन और एंटी आता है ऑक्साइम में, अगर आपने पढ़ा हो कभी, सिन और एंटी, और यहां से कायरल, तो सिन और एंटी कायरल 2 स्टीरियोजेनिक एरिया, अनसिमेट्रिकल एंड 2 की पावर 2, 4 आंसर आ जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन। देखो क्या भाई बात समझ में आई? हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा जैसा कि आपको पता है कि मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड क्रैश कोर्स फ्री में चला रहा है। हजारों बच्चे उस क्रैश कोर्स को देखकर लाभान्वित हो रहे हैं। तो बेटा मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा, आपका इतना प्यार और स्नेह देने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इस क्रैश कोर्स के साथ हम 2 पार्ट टेस्ट और 3 फुल टेस्ट फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, ये सब सारे टेस्ट आप ऑनलाइन देंगे। अगर आप इन टेस्ट का रिजल्ट चाहते हैं, टेस्ट की परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराएं। देखिए अगला करा, इन विच केस द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब ये हुआ कि यार ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है? देखो मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैक ऑन दैट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। पाई बॉन्ड के जो होते हैं कार्बन, उसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, वहां पे नेगेटिव पार्ट अटैक करता है, उसे हम मार्कोनिकॉफ कहते हैं। एंटी मार्कोनी उल्टा कर दो, according to anti-Markovnikov rule, negative part of the reagent attack on that carbon of pi bond which have more number of hydrogen atom। चेक करो यहां पे HCl peroxide, यहां पे आप देखोगे कि अगर HCl peroxide है तो यहां पे आप, अगर आपने ऐसा बनाया, क्योंकि जनरली पेरोक्साइड की प्रेजेंस में लोग सोचते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं पेरोक्साइड का इफेक्ट केवल HBr में होता है। अगर HCl लो या HI लो, कोई पेरोक्साइड का इफेक्ट नहीं होता, और इसका जो मेजर प्रोडक्ट आएगा वो आएगा CH3 CHCl CH3। देखो ये इसका मेजर प्रोडक्ट, यानी इसमें कोई एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगा, मार्कोनिकॉफ रूल से आंसर आया। देखो केवल HBr में होता है पेरोक्साइड का इफेक्ट, ध्यान रखना, चाहे पेरोक्साइड की प्रेजेंस हो चाहे ना हो, HCl में कोई फर्क नहीं पड़ता, HI में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां देखो यहां फर्क पड़ेगा HBr पेरोक्साइड, लेकिन क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो कहीं भी अटैक कराओ, क्योंकि देखो डबल बॉन्डेड कार्बन में दोनों में अल्फा हाइड्रोजन क्या है? सेम है, इसका मतलब इसमें भी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इफेक्ट नहीं करेगा। अगर यहां करोगे तो यहां तो अभी थोड़ी देर पहले ही आंसर बताए थे आपको कि क्या बनेगा, ये देखो तो ये तो मार्कोनिकॉफ रूल से हुआ। यहां से DBr पेरोक्साइड, ये देखो यहां पे DBr, H की जगह DBr हो गए, तो यहां से इसका जो आंसर आएगा CH3 CCH3 CD
CH2Br, और ये होगा एंटी मार्कोनिकॉव रूल। चेक करो बेटा, क्लियर? देख लो, अगला देखिए, कह रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद ओजोन। चेक करो, अगर अपन ये बात करें कि ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन, प्रोपीन की रिएक्शन की बात करते हैं बेटा, प्रोपीन की रिएक्शन ओजोन के साथ O3CCl4। देखिए होता क्या है कि जैसे जनरली क्या होता है कि अपन ये देखते हैं और सीधे आंसर लिख देते हैं कि इसका आंसर आएगा CH3CHO प्लस HCHO। गलत है, ये नहीं बनता आपको, ये नहीं बनता, क्योंकि आपने इसमें केवल ओजोन ही तो लिया है, ये वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक होता है बेटा, तो आपने यहां वाटर तो लिया ही नहीं है। चेक करो, तो यहां पे अगर ये केवल लिखा है तो यहां पे बनता है सबसे पहले इसको बोलते हैं ओजोनाइड। क्या बोलते हैं? ओजोनाइड। अच्छा, ओजोनाइड ही बना। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बनता है मोलोजोनाइड। कैसे? अगर इसकी रिएक्शन O3CCl4 से कराते हैं तो सबसे पहले जो कंपाउंड बनता है, चेक करो, सबसे पहले जो कंपाउंड बनता है, सबसे पहले जो कंपाउंड बनता है, ध्यान से ऐसे, ये देखो, और इसको बोलते हैं मोलोजोनाइड। मोलोजोनाइड, ये देखो, और ये जो मोलोजोनाइड है ये इसमें चेंज होता है ओजोनाइड में। ये देखो, मोलोजोनाइड किसमें चेंज होता है? ओजोनाइड में। क्लियर? तो क्वेश्चन देखो, अब फिर ये जो ओजोनाइड बनता है ये वाटर की प्रेजेंस में ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है। ये देखो, तो यहां से CH3CHO और ये वाला ब्रेक करता है तो यहां से HCHO। ये देखो, लेकिन अगर वाटर आपने नहीं लिया, केवल O3CCl4 लिया है, तो यहां ओजोनाइड तक ही बनाना है। ठीक है? क्वेश्चन देखो, कह रहा है मोलोजोनाइड बट नॉट ओजोनाइड। गलत हो गया, क्योंकि मोलोजोनाइड बनते ही किसमें चेंज होता है? ओजोनाइड में। ओजोनाइड फर्स्ट देन मोलोजोनाइड। गलत, क्योंकि पहले क्या बनता है? मोलोजोनाइड। मोलोजोनाइड फर्स्ट देन ओजोनाइड एंड देन एसिटिक एसिड CO2। देखो बेटा, जिंक की प्रेजेंस लिए हो, ये देखो, अगर जिंक की प्रेजेंस है तो जो एस्टल्डिहाइड बनेगा वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। हां, अगर आप जिंक ना लेते तो एस्टल्डिहाइड एसिटिक एसिड में चेंज हो जाता, लेकिन इसमें तो लिए हो, तो ये भी गलत हो गया। अ सिंगल ओजोनाइड विच कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब सिंगल ओजोनाइड, ये कैसे ओजोनाइड कैसे निकालते हैं? देखो, तो बेटा होता क्या है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। आपको नंबर ऑफ ओजोनाइड कैसे निकालते हैं इसकी पूरी मैकेनिज्म है। नंबर ऑफ ओजोनाइड कैसे निकालते हैं, देखिए मैकेनिज्म तो छोड़ो, मैकेनिज्म तो समय लगेगा, इतना टाइम अपने पास है नहीं। मैं आपको सीधा तरीका बताता हूं कि कैसे आप नंबर ऑफ ओजोनाइड निकाल सकते हैं। किसी कंपाउंड में, किसी एल्कीन में, सिंगल एल्कीन में, यानी एक डबल बॉन्ड हो तो उसमें मैक्सिमम ओजोनाइड कितने हो सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो भाई, ये जो C डबल बॉन्ड C है, आपको क्या करना है, ये C लिख देना है। C डबल बॉन्ड C लिख दिए, C डबल बॉन्ड C के दोनों C ले लिए। अब इस C डबल बॉन्ड C से, यानी इस कार्बन से और इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा है? एक H जुड़ा है, एक CH3 जुड़ा है। तो आप क्या करो, एक साइड लगाओ H, एक साइड CH3, इस साइड भी H, इस साइड भी CH3, और झोपड़ी बना दो। ये देखो, एक ओजोनाइड। चेक करो, ओजोनाइड क्लियर हुआ। ओजोनाइड में आपको क्या करना है, इस तरह की झोपड़ी बनाना है, और इस C से जो ग्रुप लगे हैं दोनों साइड लगाओ, फिर बनाओ। देखो, फिर पहले झोपड़ी बनाओ। ये अब क्या करो, इस कार्बन से जो ग्रुप लगे हैं, H2 है तो HH HH, फिर क्या करो, फिर झोपड़ी बनाओ, और एक में HCH3 और एक में HH। ये है पॉसिबल ओजोनाइड।
सो अगर पॉसिबल ओजोनाइड की बात की जाए कि भाई ये पॉसिबल ओजोनाइड है, तो देखिए बेटा यहां पे आप देखोगे दोनों कायरल हैं। अच्छा, बीच में सिमेट्री है, तो दो कायरल सिमेट्रिकल, तो इसके 3 आइसोमर्स आएंगे, चेक करो 3 आइसोमर्स। इसमें आप देखोगे 1 ही रहेगा क्योंकि कोई कायरल सेंटर नहीं है। यहां से आप देखोगे सिंगल कायरल सेंटर, चेक करो, ठीक है, चेक कर लो बेटा, क्लियर। तो यहां से आपको समझ में आया कि भाई ये अपन ऐसे अपन ओजोनाइड बनाते हैं। तो किसी भी कंपाउंड के मैक्सिमम ओजोनाइड क्या हो सकते हैं, सोचो। अगर यहां R1 R2 R3 R4 हो, यानी चारों ग्रुप डिफरेंट हो, तो अगर हम चारों ग्रुप डिफरेंट कर दें कि यार यहां चारों ग्रुप अगर डिफरेंट कर दें तो क्या हो सकता है, समझो। यहां पे आप देखना, यहां पे R3, देखो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, देखो यहां R3 R4, तो यहां भी R3 R4, चेक करो, क्लियर। क्या भाई बात समझ में आई, ठीक है। यहां पे आप लिखो R1 R2 R1 R2, क्लियर। और एक क्या हो सकता है, एक और इधर बना देते हैं बेटा ना, एक हो सकता है आपका R3 R4 R1 R2, चेक करो, क्लियर। तो इसके आप देखोगे इसके कितने आ जाएंगे, बीच में सिमेट्री है 3, इसके भी बेटा 3, और इसमें कोई सिमेट्री नहीं होगी 4। तो मैक्सिमम अगर सिंगल डबल बॉन्ड है तो मैक्सिमम ओजोनाइड क्या हो सकते हैं, 10, चेक कर लो, 3 3 6 4 10, मैक्सिमम ओजोनाइड 10 हो सकते हैं। क्या भाई बात समझ आई। तो अब अगर अपन ऑप्शन की बात करें, देखो कि भाई अगर ये देखें कि क्या आंसर होगा, तो ऊपर के तो नहीं हो सकते, तो यही आंसर दिख रहा है, ऊपर के तो तीनों ही गलत हैं, क्लियर, देख लो, क्लियर बेटा। वैसे तो देखा जाए, क्योंकि देखो अगर अपन ये देखें कि भाई ये कंपाउंड है, ये देखो इसमें आप देखोगे 3 आइसोमर हैं, इसमें देखोगे आप 2 आइसोमर हैं, तो ये ओजोनाइड है जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, चेक करो, क्लियर। क्या भाई बात समझ में आ रही है, देख लो। हाँ भाई अगला क्वेश्चन कह रहा सिस टू ब्यूटीन ऑन रिएक्शन विद बेयर्स रिएजेंट। देखिए बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, ये होता है कोल्ड एल्कलाइन KMnO4, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4। अच्छा सिस टू ब्यूटीन है बेटा, तो सिस टू ब्यूटीन का मतलब ये हुआ, ये देखो, और इसमें जब KMnO4 कोल्ड KMnO4 की रिएक्शन होती है तो ये सिन ग्लाइकॉल बनता है, सिन ग्लाइकॉल। कैसे, यहां OH यहां OH, तो ये हो जाता है मीजो कंपाउंड, चेक करो क्या लिखा है, मीजो जेम डाइओल। जेम डाइओल का मतलब होता है, जेम का मतलब होता है एक ही कार्बन से, विसिनल का मतलब होता है एडजेसेंट कार्बन से, तो मीजो जेम डाइओल मीजो विसिनल डाइओल, ये आंसर आएगा बेटा। विसिनल हो गया ना, 1 2 है तो विसिनल हो गया, मीजो है, चेक करिए। नेक्स्ट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करा है ये प्रोपीन है HCl पेरोक्साइड की रिएक्शन कराई। जब प्रोपीन में HCl पेरोक्साइड की रिएक्शन कराई तो क्या जो A होगा वो आएगा MeCH_Cl ध्यान रखना HCl में पेरोक्साइड का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। A एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराई,
एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन में यहाँ पे क्या होगा बेटा, CH3 CHOH SN1 रिएक्शन हो गई, CH3, ये देखो एक्वस है, Me मतलब CH3, B आ गया, तो ये आ गया बेटा आपका B, चेक करो, और ये आ गया आपका A, ये हो गया A, ओके। अब कह रहा है A ऑन रिएक्शन विद, देखो A ऑन रिएक्शन विद Mg ड्राई ईथर गिव्स दिस, ये तो गलत हो गया ना भाई, इसमें Mg ड्राई ईथर की रिएक्शन अगर अपन कराएंगे, ग्रिग्नार्ड बनाएंगे Mg ड्राई ईथर, तो क्या आपका MECH MgCl CH3 बनेगा बेटा, देखो, तो ये तो गलत हो गया, A गलत। B ऑन रिएक्शन विद ET-MgBr गिव्स ईथेन, अगर इसमें बेटा ET-MgBr की रिएक्शन कराओगे तो ET-MgBr, ET क्या होता है, यहां पे याद करो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव, तो ये जो कार्बन होता है ये बेस होता है और ये एसिडिक हाइड्रोजन को खींच लेता है जिससे ETH मिल जाता है, तो इथेन बनेगा, ये सही है। क्लियर, वो था करेक्ट, नन इज करेक्ट, तो आंसर क्या हो गया बेटा, ये अपना बी वाला, चेक करो। क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं है, देख लो, ध्यान रखना ये HCl परऑक्साइड, क्योंकि अगर आपने इसमें परऑक्साइड लिया तो आपको लगेगा ये भी सही हो गया, बट HCl में परऑक्साइड का कोई रोल नहीं होता। देखिए ये आ गया आपका अगला क्वेश्चन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखिए होता क्या है मैं आपको बताऊं, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 में जब आप BD3THF की रिएक्शन कराते हैं, जब BD3THF की रिएक्शन कराते हैं तो हम भावनाओं में बह जाते हैं और कह देते हैं कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, और इसमें एडिशन वाटर का एंटी मार्कोनिकॉव रूल से होगा और खट से हम ये प्रोडक्ट बना देते हैं और आपको -1 मिल जाता है। सही तो है, इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि इसका रिएजेंट ये होता है, फर्स्ट ये होता है, सेकंड H2O2OH- होगा, तब जाके आपका ये आंसर आता है, चेक करो। लेकिन अगर ये वाला रिएजेंट नहीं लिया तो फिर ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब होता है हाइड्रोबोरेशन, ओनली हाइड्रोबोरेशन, और ये जो आप लिए हो ये है ऑक्सीडेशन, यानी जो B होगा, B जो होगा CH3CH2CH2, अच्छा D लिया था, ओके, तो D का भी कॉन्सेप्ट समझो। यहां पे क्या है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 में जब BD तो ध्यान रखना ये D माइनस है, क्या है D माइनस, तो ये यहां ऐसे ब्रेक करता है, ये D माइनस यहां जाता है, देखो, यानी यहां पे आप देखोगे ये CHD होगा और यहां CH2OH होगा, ये देखो, चेक करो, CH3CHD CH2OH बनेगा, और जो A होगा, A होगा CH3CHD CH2 होल थ्राइस B, टेट्राइल बोरेन, देखो ट्राइल बोरेन, सॉरी ट्राइल बोरेन, चेक करो, तो कह रहा है A इज MECHD, ये तो सही हो गया, चेक करो, B इज MECHD CH2OH, ये भी सही हो गया, तो बहुत करेक्ट हो गया बेटा, देखो, तो आंसर का सिंगल चॉइस लिखना है तो C लिख देंगे। पहले बताओ समझ में आया, ठीक है, एक तो बात ये क्लियर हुई, और थोड़ा सा बता दूं, कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो ऐसा लिखा हो और 1 इक्विवेलेंट HBO लिखा हो, HBO मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, अगर मोर देन 1 पाई बॉन्ड है तो हमेशा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है लेस स्टेरिक हिंडर्ड डबल बॉन्ड पे, क्योंकि 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है इसमें, स्टेरिक हिंडन से तो ब्रेक कर जाएगी, तो इसका आंसर आएगा यहां से CH2CH2OH, और यहां कुछ नहीं होगा, देखो, क्लियर, ध्यान से, अगर आपका RCH डबल बॉन्ड CH2 है और यहां फर्स्ट BD3THF लिया है, दूसरा H2O2OH- लिया है, तो सीधा सा तरीका होता है
कि यहां का जो H होता है वो यहां जाता है और ये इसका जो ऑक्सीजन होता है बेटा वो यहां जाता है, यानी यहां से आंसर आएगा RCHD CH2OH। ये देखो क्लियर, यानी जो एडिशन होता है, ये जो D आया है ये BH3 का BD3 का और यहां H2O2 का, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला देखिए, करा लो, वही क्वेश्चन आ गया। प्रोपीन रिएक्शन विद B2THF फॉलोड बाय रिएक्शन विद D2O2OD माइनस। देखो करा प्रोपीन का रिएक्शन हमने कराया B2H6THF से और दूसरा कराया D2O2OD माइनस। तो यहां से देखो, यहां से H यहां आएगा, यानी कि CH3 CH यहां H आया और यहां CH2OD आएगा। ये देखो फिर कह रहा है गिव्स A, एक मिनट, प्रोपीन ऑन रिएक्शन विद दिस फॉलोड बाय दिस गिव्स A, तो ये हो गया A, चेक करो A। करा ऑन रिएक्शन विद B2TF गिव्स B, तो यहां कह रहा है कि भाई अगर अपन ने B2D6THF पहला और दूसरा H2O2OH माइनस से रिएक्शन करा, अभी सब बताया था डिटेल में मैंने आपको, CH3 CHD CH2OH। ये देखो क्या ये बनेगा, तो अब चेक कर लो। कह रहा सेम, गलत, प्राइमरी एल्कोहल रेसमिक मिक्सचर करा है, ए ऑप्शन है सेम, नहीं, ए एंड बी आर प्राइमरी एल्कोहल तो ठीक है, रेसमिक मिक्सचर देखो। और एक बात, डी और ओ एच जो आते हैं ये सिन एडिशन होता है, डी और ओ एच कहां होते हैं, सेम साइड, तो अगर डी और एच सेम साइड है तो डी नीचे तो ये ऊपर, तो क्योंकि ये कायरल है नहीं तो सिंगल कायरल है तो रेसमिक तो बनेगा ही बेटा। तो बी जो होगा वो आपका ये बी है बेटा, ध्यान ना, ये बी है और ये ए है, तो ए तो प्राइमरी एल्कोहल है और बी रेसमिक बनेगा, तो प्राइमरी एल्कोहल रेसमिक मिक्सचर। ये देखो करा, फिर MECHD गलत हो गया, MECH2 CH2 CH2OD एंड ME ये भी गलत हो गया, चेक करो। क्लियर है बेटा, ये वाला तो सही है बट ये गड़बड़ है ना, देखो बी ये थोड़ी ना, MECH के साथ D लगा है, तो ये इसका मतलब केवल आंसर क्या हुआ, बी। क्या भाई बात समझ में आई, देख लो बेटा। मैं आपको बता दूं कोटा में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, सो हम लोग एडवांस के लिए एक बैच ला रहे हैं जो स्टार्ट हो रहा है 27 जनवरी 2021 से। ये लास्ट तक, जब तक एडवांस नहीं होता तब तक बैच चलेगा। इसमें मे अटेम्प्ट के लिए अपन जेईई मेंस की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और एडवांस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस बैच को ज्वाइन करना, बेटा मैं आपको फिर बता दूं ये लिमिटेड सीट का बैच है, क्योंकि हम लोगों के पास थोड़ी बाउंडेशन है, हम लोग एक ही बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये लिमिटेड सीट का बैच है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो तुरंत ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी सीट सुरक्षित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा हाइड्रोबोरेशन नहीं हाइड्रोकार्बन A CnH2n-2 on ozonolysis gives सक्सिनल्डिहाइड। सक्सिनल्डिहाइड क्या होता है, देखो ये है आपका सक्सिनल्डिहाइड। अच्छा, जब हमने ये समझो कि अगर आपने बात जरा समझो, जब आपने ए का ओजोनोलाइसिस कराया है, मान लो ये है ए का ओजोनोलाइसिस कराया, तो सिंगल प्रोडक्ट अगर ये मिला है तो यार ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई अगर सिंगल प्रोडक्ट मिला है, तो देखो एक तो तरीका है कि सिंगल प्रोडक्ट कैसे मिल सकता है आपको, देखो इन दोनों को सिंगल प्रोडक्ट ये हो सकता है, अगर हम ये ले लें और इसका ओजोनोलाइसिस करा दें, ओजोनोलाइसिस कराएंगे तो CH2 CH2 CHO CHO मिल जाएगा, बिल्कुल नो डाउट। लेकिन यहां देखिए ये फॉर्मूला है CnH2n-4 में, अगर इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालें, क्या निकालें, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, तो आप अगर इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालोगे तो देखो एल्केन होना चाहिए CnH2n+2, ये होता है एल्केन का फॉर्मूला। इससे कंपेयर करोगे तो 2n+2 और यहां 2n-4, तो क्या
6 हाइड्रोजन की कमी आई, यानी 3 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन केवल 2 है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। पहले समझ में आया कि नहीं? इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ रहे हैं 3, अगर हमने ये कंपाउंड लिया तो इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ रहे हैं 2, इसका मतलब ये कंपाउंड नहीं हो सकता। फिर क्या हुआ? कंपाउंड क्या होगा? कंपाउंड ये होगा, अब देखना, CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और ये कंपाउंड होगा बेटा, देखो, यानी ये 8 कार्बन की रिंग होगी। कितने कार्बन की? 8 कार्बन की रिंग अनस्टेबल होती है, ध्यान रखिएगा। तो यहां से आप देखोगे कि 8 कार्बन की अगर रिंग है तो ये कंपाउंड देखो। अब इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चेक कर लो, 1 रिंग और 2 डबल बॉन्ड, क्या 3 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ रहे हैं? यानी ये बिगिनिंग का जो कंपाउंड है ए, वो ये होगा, चेक करो। अब ये क्या कर रहा है? ए ऑन ट्रीटमेंट विद HBr पेरोक्साइड गिव्स, इसमें HBr पेरोक्साइड की रिएक्शन करानी है। जब आप इसमें HBr की रिएक्शन कराओगे बेटा, तो HBr पेरोक्साइड से होता क्या है? HBr पेरोक्साइड से सबसे पहले क्या होता है, याद करो। जब अपन HBr पेरोक्साइड की रिएक्शन कराते हैं, मैं मैकेनिज्म बता देता हूं। तो सबसे पहले जो पेरोक्साइड होता है, ये सबसे पहले हीट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक करता है। ये जब 2RO डॉट, या RO डॉट लिख दो, ये हटा दो, RO डॉट का रिएक्शन देखो, RO डॉट का रिएक्शन जब HBr से होता है तो यहां मिलता है ROH प्लस Br डॉट, ये देखो। और जब ये Br डॉट, जब ये Br डॉट रिएक्शन करता है एल्कीन से, ठीक है, तो यहां से आप समझिएगा कि आपके पास 8 कार्बन की रिंग है। ये देखिए, ये 8 कार्बन की आपके पास रिंग है। और जो 8 कार्बन की रिंग है, ध्यान से यहां से आप देखोगे 8 कार्बन की जो रिंग है, देखो यहां पे मान लीजिए यहां डबल बॉन्ड है, बिल्कुल सिमेट्रिकल डबल बॉन्ड है, ये देखो। तो जब इसमें Br डॉट की रिएक्शन होगी, जब इसमें Br डॉट की रिएक्शन होगी तो क्या होगा, देखना, ये यहां ब्रेक होगा, यहां डॉट आएगा, यहां Br आएगा, चेक करो। तो यहां पे आप देखोगे, यहां डबल बॉन्ड है, यहां Br है, यहां डॉट है। बट यार ये इस तरह का डॉट तो अनस्टेबल होता है, तो उसके बाद देखना क्या होगा, इस पाई बॉन्ड की होमोलाइसिस होगी, यहां पे डॉट बनेगा, यहां पे डॉट बनेगा, और ये डॉट आपस में बॉन्ड बनाएगा, और यहां पे डॉट बच जाएगा। चेक करो, तो ये कितने मेंबर की रिंग बनी? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यानी कि आंसर जो आया, चेक करो, 5 कार्बन की रिंग बनी। चेक करो, ये ब्रिज बना, यहां पे Br लगा, चेक करो, और बाकी डॉट बना वो H जुड़ गया होगा, तो ये फाइनल आंसर आएगा। यानी इस तरह का आंसर देखो कौन सा है, ये है, चेक करो, वही है, उस तरह बना दिया है। देखो 5 की रिंग है, 1 2 3 4 5, चेक करो, 1 2 3 4 5, चेक कर लो बेटा, क्लियर? तो ये आंसर आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार, ठीक है। क्योंकि जनरल इसमें देखो, इसमें क्या है ना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन और बन सकता था अगर ऑप्शन में ये लिखा होता। अगर ऑप्शन में ये लिखा होता ना तो और बढ़िया होता, क्योंकि लोग सोचेंगे कि इसकी जब हम ओजोनोलाइसिस करेंगे तो सक्सिनल्डिहाइड मिल जाएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अलग अलग आ रहे हैं। चेक करो अगला क्वेश्चन, करा प्रोपीन ऑन हाइड्रोबोरेशन गिव्स ए। चेक करो, प्रोपीन का रिएक्शन जब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराए, चेक करो, प्रोपीन और हाइड्रोबोरेशन गिव्स ए एंड 1 ब्यूटेन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन गिव्स बी, ठीक है। अब एक बात जरा समझना बेटा, करा प्रोपीन हाइड्रोबोरेशन गिव्स ए, 1 ब्यूटेन ऑन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन गिव्स बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट।
तो देखो अगर इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो यहां से आंसर आएगा ये। और अगर हम 1 ब्यूटीन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराते हैं HBO, तो यहां से आएगा, देखना बेटा, यहां से ये आएगा। ओके, ठीक है, ठीक है। करा ए ऑप्शन, बी कैन बी प्रिपेयर्ड, बी, ये ए है मान लो, ये बी है। करा है बी कैन बी प्रिपेयर्ड ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद एक्वस KOH। चेक करो, अगर आप नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड लेते हो और इसमें एक्वस KOH का रिएक्शन कराते हो तो आपको यही मिलेगा। क्यों? SN2 रिएक्शन है बेटा, 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री, 1 डिग्री में कौन सी रिएक्शन होती है? SN2, तो ये हो गया। ठीक है, ए ऑन रिएक्शन विद AgNO3 NaOH गिव्स दैट। एक बात समझो, यहां पे कुछ गड़बड़ हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है हाइड्रोबोरेशन और हम क्या लिख रहे हैं? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सो अगर इसका हाइड्रोबोरेशन ही लिखा जाए, केवल हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन में क्या होगा? CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस B, ये पता है ना? ये देखो थोड़ी देर पहले बताए थे, हाइड्रोबोरेशन में ट्राई एल्काइल बोरेन मिलता है और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में ये मिलता है। तो अपन कहेंगे ये ए नहीं है, ए ये है। चेक करो ध्यान से, कंफ्यूजन हो गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, क्योंकि क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, प्रोपीन ऑन हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन नहीं लिखा, और इसमें देखो क्या लिखा है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये देखो क्लियर? तो बेटा हाइड्रोबोरेशन का मतलब होता है H2O2 OH- की आपने रिएक्शन नहीं कराई। ठीक है, तो ये A हो गया, ये अपना B हो गया। तो देखो B कैन बी प्रिपेयर्ड, ये सही हो गया। चेक करो, करा A ऑन रिएक्शन विद AgNO3 NaOH। देखो जो आपके पास ट्राई एल्काइल बोरेन होता है, अगर आप इसमें AgNO3 NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे, ध्यान सुनना, तो ये क्या होता है, ध्यान से, ये आपका डाइमर बन जाता है। क्या बन जाता है? डाइमर, यानी ये बन जाता है। क्लियर करो। और अगर इसमें आप एसिटिक, ध्यान से, एसिड या कोई भी एसिड का रिएक्शन कराओगे तो RH बन जाता है, एल्केन। ध्यान रखना, ठीक है, ये याद रखना ना। तो यानी ऐसे लिख दिया जाए कि देखो प्रोपीन में B2S6 THF फर्स्ट, सेकेंड AgNO3 NaOH, दूसरी रिएक्शन लिख दी जाए B2H6 THF, सेकेंड एसिटिक एसिड। तो यहां से आंसर आ जाएगा CH3 CH2 CH3, और यहां से आंसर आएगा CH3 CH2 CH2 CH2। ये देखो ये आएगा डाइमर। क्लियर? अब क्वेश्चन देखो, A on reaction with AgNO3 gives that lowest normal alkane which can undergo सल्फोनेशन। अगर आपने पढ़ा हो सल्फोनेशन के लिए आपको मिनिमम 6 कार्बन चाहिए, अगर टर्शी नहीं है तो इसलिए ये भी सही हो गया। तो यानी बी कह रहा है ऑन हीटिंग कंसंट्रेटेड H2SO4, बी कहां है? बी ए है। ऑन हीटिंग कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, gives trans to butene is the major product। अगर इसका डिहाइड्रेशन कराया जाए कंसंट्रेटेड H2SO4 से, तो आपको पता होना चाहिए 2 ब्यूटीन मिलता है, और इसका मेजर प्रोडक्ट बेटा ट्रांस ही होता है। इसलिए ध्यान से, इसका मतलब आंसर हो गया ऑल। चेक करो सारे सही हैं इसके। क्या भाई बात क्लियर हुई? देख लीजिए अगला, करा एन एल्केन A on monochlorogenation gives single product।
मतलब एक एल्केन है जिसका हम मोनोक्लोरिनेशन करा रहे हैं तो सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। विच कैन नॉट रिजॉल्व, विच कैन नॉट बी रिजॉल्व का मतलब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर रहा। करा बी इज द आइसोमर ऑफ ए, बी कैन बी प्रिपेयर्ड बाय Sabatier-Sanderson रिएक्शन ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एल्काइन। Sabatier-Sanderson का मतलब निकिल हाइड्रोजन से रिएक्शन, ठीक है। सी ऑन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन गिव्स, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मतलब ऑर्गेनिक का अगर ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में लोग कहेंगे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो कहानी समझो क्या है, कह रहा एक एल्केन ए है जिसका मोनोक्लोरिनेशन कराते हैं तो सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। कह रहा बी उसी का आइसोमर है यानी कार्बन सेम होंगे, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय Sabatier-Sanderson रिडक्शन ऑफ ओनली वन एल्काइन, मतलब उसको हम केवल एक ही तरह की एल्काइन से बना सकते हैं, ठीक है। तो बात जरा समझो, अगर ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अगर वहां स्ट्राइक कर गया तो आ जाएगा। अगर हम ये कंपाउंड ले लें, नियोपेंटेन है बेटा, है ना, और इसमें अगर हम Cl2H की रिएक्शन कराएं तो क्या एक सिंगल पॉसिबिलिटी है तुम्हारे पास, देखो ये देखो सिंगल पॉसिबिलिटी है। क्या भाई बात समझ में आ रही है? सिंगल पॉसिबिलिटी से आप हैलोजन हटा सकते हो। अब इसका एक ऐसा आइसोमर बनाना है, इसका एक ऐसा आइसोमर जो एक ही टाइप के एल्काइन से बना सके। तो देखो ध्यान से, अगर इसको हम देखो कार्बन सेम है ना, हाँ, इसको अगर बी ले लें, सोचो तो ये कैसे, इसमें इसको बनाना है एल्काइन के रिडक्शन से, तो कितनी पॉसिबिलिटी है। यहां पे आप ट्रिपल बॉन्ड कहां लगा सकते हो, केवल, तो आप देखोगे कि यहां पे आप इसमें केवल यहां पे ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हो और यहां निकिल हाइड्रोजन पीटी हाइड्रोजन का रिएक्शन कराओगे तो ये बन जाएगा। देखो तो ये सिंगल टाइप का एल्काइन है जिससे आप बना सकते हो, देखो, और आप इसके अलावा कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड लगा ही नहीं सकते, बैलेंस ही ज्यादा हो जाएंगी। यानी ये हो गया वी कैन बी प्रिपेयर ओनली एल्काइन सी, ये है बेटा सी, और सी का कह रहा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराओ। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराओगे तो यहां से जब एल्काइन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इसमें क्या करते हैं, वाटर को अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव रूल ऐड कर दो, तो यहां H यहां OH और टॉटोमराइज करा दो, आंसर आ गया। तो ये आंसर आएगा। तो ये आंसर क्या हुआ, देखो बेटा CH3 CH CH2 CHO, ए हो गया। चेक करो, बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। देखो प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। ये देखिए टर्मिनल एल्काइन है, इसमें जब हमने ये रिएक्शन कराई तो कह रहा है ये मिला, चेक करो ये गलत है। क्यों गलत है, ध्यान से, क्या होता है कि अगर आपके पास टर्मिनल एल्काइन हो तो जब इसमें रिएक्शन Cu2Cl2 अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराते हो, ध्यान से, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, तब जाके ये रेडिश ब्राउन PPT मिलता है। ये देखो ये मिलता है, ये रिएक्शन प्रोडक्ट वही है लेकिन यहां देखो अमोनियम क्लोराइड लिया है, यानी ये एसिडिक रिएजेंट है, ये बेसिक रिएजेंट है। जैसे आप ये ले लेते हो और इसमें आप अमोनियम क्लोराइड Cu2Cl2 की रिएक्शन कराते हो, ये वाला रिएजेंट, तो इससे बेटा क्या होता है, ध्यान से, इससे क्या मिलता है, CH डबल बॉन्ड CH2, ये डाइमराइज हो जाता है। देखो ध्यान रखना, इससे क्या होता है, डाइमराइज हो जाता है।
ये वाला रिएजेंट क्या है, डाइमराइजेशन है, देखना गड़बड़ मत करना, वो टेस्ट है, ठीक है। तो ये वाला तो गलत हो गया। यहां पे कह रहा है MECH दिस, ये कुचरो रिएक्शन है बेटा, है कुचरो रिएक्शन। अच्छा, कुचरो रिएक्शन में होता क्या है, कुचरो रिएक्शन जो होता है Hg+2 H3O+ की प्रेजेंस में, अगर आपके पास कोई भी एल्काइन है और अगर आप उसमें Hg+2 H+ वाटर ये रिएक्शन कराते हो तो कैसे आंसर लिखना है, कुचरो रिएक्शन, एड वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल। तो मार्कोनिकॉव रूल मतलब यहां कार्बन का में यहां OH, तो RCOH डबल बॉन्ड CH2, ये देखो यहां OH यहां है, देन टोटोमेराइज, तो टोटोमेराइज कर दोगे तो RCOCH3 मिल जाएगा, ये देखो क्लियर। तो ये भी गलत हो गया, एल्डिहाइड मिलेगा ही नहीं इसमें, केवल आप जो है इसमें एल्डिहाइड कब मिलता है, जब आप ये एल्काइन लेते हो और इसमें Hg+2 H+ वाटर का रिएक्शन कराते हो तो इसमें CH3CHO मिलता है, देखो केवल इसमें एल्डिहाइड मिलता है, बाकी हर एल्काइन में कीटोन मिलता है, तो ये गलत हो गया। यहां से आप देखोगे कह रहा है HCl 1 मोल, वैसे मैं आपको बता दूं HCl का एडिशन होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हमेशा डबल बॉन्ड का ज्यादा होता है ट्रिपल बॉन्ड से, ध्यान रखना। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कीन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्काइन, तो एल्कीन का ज्यादा होता है तो कायदे से एल्कीन पे ऐड होना चाहिए, लेकिन क्योंकि डबल और ट्रिपल कॉन्जुगेशन में है तो अगर आप यहां ऐड करोगे तो एक डबल बॉन्ड बचेगा और वो डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में आ जाएगा। तो अगर डबल और ट्रिपल कॉन्जुगेशन में होंगे तो फिर वन इक्विवेलेंट हमेशा ट्रिपल में ऐड करेगा, और अगर ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, बिल्कुल आइसोलेटेड है, अलग अलग है, तो हमेशा डबल बॉन्ड में रिएक्शन फास्ट होगी। तो यहां पे हम कहेंगे कि यहां पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CCl डबल बॉन्ड CH2, ये देखो ये आंसर आएगा इसका, क्लियर, ठीक है ये वाला। लेकिन ये रेशमिक मिक्सचर तो कहीं से दिख नहीं रहा भाई, कायरल सेंटर तो है नहीं, तो ये भी गलत हो गया, क्लियर, ये भी गलत हो गया। अब ये भी गलत हो गया, 3 गलत हो गए तो चौथा ही सही होगा। अब चेक कर लेते हैं, MECH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन, इसको आगे समझते हैं। देखिए ये है प्रोपीन, प्रोपीन में रिएक्शन अगर आपका CHCl3 परऑक्साइड की प्रेजेंस में कराया जाए, देखो तो यहां पे क्या होता है, यहां पे आंसर आता है CH3CH2 CH2CCl3। देखो कैसे, सबसे पहले जो RO डॉट है यहां से ये RO डॉट बन गया होगा, और जब इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से होगी तो यहां देखो C के साथ 2 बॉन्ड है, एक CH बॉन्ड है एक CCl बॉन्ड है, इसमें स्टेबल बॉन्ड कौन सा है, CCl ज्यादा स्टेबल है CH के रेस्पेक्ट में, तो यहां बनता है ROH प्लस CCl3 डॉट, ये देखो। और ये जो CCl3 डॉट है बेटा, देखो ये जो CCl3 डॉट है, ये देखो यहां इस बॉन्ड की होमोलाइसिस, तो यहां डॉट और ये डॉट यहां जुड़ता है, जिससे CH3CH डॉट CH2CCl3, और वापस जब CHCl3 की रिएक्शन होगी तो H यहां आएगा, यहां से बन जाएगा CH2CCl3, चेक करो। लेकिन अगर मान लीजिए बाई चांस आपने CHBr3 ले लिया ROR की प्रेजेंस में, तो देखो क्या होगा, यहां जो RO डॉट है जब CHBr3 की रिएक्शन कराओगे तो CH बॉन्ड और CBr में CBr अनस्टेबल होता है, क्योंकि Br का साइज बढ़ जाता है, इससे बनता है ROBr प्लस CHBr2 डॉट, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसीलिए मैंने आपको पूरी मैकेनिज्म समझाया। यहां पे ये वाला कंपाउंड इस पे रिएक्ट करेगा तो इसका आंसर आता है, यहां जाएगा Br, यहां जाएगा CH2 और यहां CHBr2, ये लो, ये देखो
तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रेशमिक मिक्सचर बनेगा। तो रेशमिक मिक्सचर ये बनेगा क्योंकि ये कायरल सेंटर बन रहा है। देखो तो आंसर क्या हो गया, ये सही हो गया। चेक करो, बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा, बहुत बढ़िया। देख लो, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, करा हाइड्रोकार्बन ए कैन रिएक्ट विद सोडियम टू लिबरेट H2। अगर हाइड्रोकार्बन ए का रिएक्शन Na से हो रहा है, H2 बन रहा है, इसका मतलब परफेक्ट है कि उसमें एसिडिक हाइड्रोजन रहा होगा। और हाइड्रोकार्बन में एसिडिक हाइड्रोजन तभी हो सकता है जब टर्मिनल एल्काइन हो। क्या हो, यानी जो ए है, आप समझिए, ए क्या हुई, टर्मिनल एल्काइन। ये देखो, ए होगी टर्मिनल एल्काइन। ए ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कोहलिक KOH गिव्स बी, ये है टर्मिनल एल्काइन और इसमें एल्कोहलिक KOH। ये कौन सी रिएक्शन है यार, बी। समझो क्या होता है, टर्मिनल एल्काइन में जब एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन होती है तो ये इंटरनल एल्काइन बनता है। क्या बनता है, इंटरनल एल्काइन। ध्यान रखना, क्या बनता है, इंटरनल एल्काइन। ठीक है, इंटरनल एल्काइन। ओके, ये हो गया भाई, इंटरनल एल्काइन हो गया। कह रहा है विच कैन नॉट रिएक्ट विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इंटरनल एल्काइन है तो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देगा ही नहीं, टॉलरेंस टेस्ट। बिल्कुल सही। कह रहा है ए ऑन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन गिव सी। ठीक है, ए एंड बी सी आर पूछा है। देखो कह रहा है 1 ब्यूटीन हो सकता है, 2 ब्यूटाइन हो सकता है। जब 2 ब्यूटाइन की बात करेंगे, चेक करो, तो कह रहा है ए ऑन हाइड्रोबोरेशन। अगर आपने 1 ब्यूटाइन लिया और 1 ब्यूटाइन का जब आप हाइड्रोबोरेशन कराओगे तो इन टर्मिनल एल्काइन का हाइड्रोबोरेशन कराते हैं, एल्डिहाइड मिलता है। टर्मिनल एल्काइन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड देगा। यहां कीटोन लिखा है गलत। 1 पेंटाइन हो सकता है, 2 पेंटाइन हो सकता है, 3 पेंटेनोन ये गलत। 1 हेक्साइन बिल्कुल हो सकता है, 3 हेक्साइन हो सकता है, हेक्सेनल। बस ये देखो, क्या यही सही आंसर है, चेक करो। समझ में आया कि नहीं, देख लो। ये क्वेश्चन आया, करा है विद 1 ग्राम एटम Na। 1 ग्राम एटम का मतलब 1 मोल Na। ओके, 1 मोल, पहले 1 मोल Na का रिएक्शन कराया तो Na उससे रिएक्शन करेगा जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो जब सबसे ज्यादा एसिडिक देखोगे तो यहां एक ये है, एक ये है और एक ये है। क्या सबसे ज्यादा, यहां H हटा के क्या हो गया होगा, Na लग गया होगा। बोलो, पहला H हटा, Na लगा। ठीक है, फिर कह रहा CH3MgCl का रिएक्शन कराया, CH3MgCl फिर CH3 माइनस बेस है, फिर एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा। अब एसिडिक हाइड्रोजन देखोगे, ये एल्काइन है, ये एल्कोहल है। एल्कोहल इज मोर एसिडिक देन एल्काइन। क्या समझ में आता है, एल्कोहल जो है वो ज्यादा एसिडिक होता है, यानी यहां पे H हटा और यानी OMgCl लग गया। चेक करो। फिर इसके बाद कह रहा C2H5MgBr से रिएक्शन कराया तो ये हटा, यहां C2H6 बना और यहां MgBr हो गया। बोलो, क्लियर। देख लो, यहां MgBr, यहां MgCl, यहां ONA। क्या भाई बात क्लियर हो रही है, चेक कर लिए, आंसर चेक करिए। ए ऑप्शन, यहां ये सही है, ये भी सही है, क्या ये भी सही है, चेक करो, चेक करो, यही आंसर हो गया। देख लो, आंसर जो आया ए आया। समझ में आया किया क्या हमने, देखा सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, उसमें Na का रिएक्शन कराया। उसके बाद कौन ज्यादा एसिडिक है, उसमें MgCl वाला हुआ। उसके बाद कौन एसिडिक है, उसमें MgBr वाला। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। देखिए, कह रहा एक्सेस ऑफ एसिटाइलिन। देखो, एक्सेस ऑफ एसिटाइलिन अगर ली जाए तो ये है आपकी एसिटाइलिन। हीटिंग विद Na, जब Na से रिएक्शन कराया, क्योंकि ये एक्सेस में है तो इसका मतलब यहां से एक ही रिएक्ट करेगा। ध्यान रखना बेटा, क्योंकि ये तो एक्सेस में तो सारा Na खा गया। देखो, ठीक है, गिव्स A, तो ये A हो गया। ओके, A ऑन रिएक्शन विद इथाइल ब्रोमाइड, तो यहां से जब आप इसका रिएक्शन C2H5Br से करोगे
तो ये रिएक्शन SN2 रिएक्शन हो जाएगी, ये Br अलग होगा, ये कार्बन यहां अटैक करेगा, तो ये हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, ये बन गया गिव्स B। ये हो गया बेटा B, चेक करो। फिर कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट, करा B का रिएक्शन H2PdBSO4 से कराए, तो बेटा B का रिएक्शन कराओगे तो एल्कीन, यहां से लिंडलार्स कैटालिस्ट PdBaSO4 से कराओगे तो यहां CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 बन जाएगा, ये देखो क्लियर। तो करा मीजो, अच्छा बाद में कराया है बेयर्स रिएजेंट से, तो जब इसमें बेयर्स रिएजेंट से कराओगे यानी कोल्ड एल्कलाइन KMnO4, तो क्या बनेगा, क्या ये सिन ग्लाइकोल, यहां से CHOH CH2 CH3, ये तो मीजो तो नहीं है, चेक करो, तो ये मीजो नहीं होगा। करा है बी का रिएक्शन जब Na लिक्विड अमोनिया से कराओगे, बी कहां था, Na लिक्विड अमोनिया से कराओगे तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आप देखोगे कि यहां एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, ये नहीं बनेगा, चेक करो, ठीक है। जब बी समझ में आ गया ना, क्योंकि यहां अगर अपन ये वाला गड़बड़ मत करना बेटा, यहां Na लिक्विड अमोनिया, वैसे तो ये बर्च रिडक्शन है, लेकिन बर्च रिडक्शन टर्मिनल एल्काइन के लिए नहीं लगता, टर्मिनल एल्काइन में एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, ये देखो, तो ये बनेगा, चेक करो, ये बेकार हो गया। बी का रिएक्शन करा Cu2Cl2 के साथ करा, ये आपको अलग से रिएक्शन मिलेगी, देखो बी क्या था बेटा, बी था आपका 1 ब्यूटाइन, ओके, तो 1 ब्यूटाइन, तो ये आ गया 1 ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन में रिएक्शन करा रहे हैं आप Cu2Cl2 अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, तो यहां से मिल जाएगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड Cu, चेक करो, रेड ब्राउन PPT, रेड इज ब्राउन PPT, रेड PPT लिख देते हैं, ओके। अब देखो ये बन गया। अब इसके बाद रिएक्शन कराया इसकी O2 एसिटिक एसिड के साथ, तो होता क्या है देखो, जब भी कभी आपको RC ट्रिपल बॉन्ड CCU लिया जाए, यही R को हमने ये वाला R ले लिया बेटा, ठीक है, ओके, तो यहां पे जब रिएक्शन आप O2 एसिटिक एसिड से कराओगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नई रिएक्शन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जब इससे रिएक्शन कराओगे तो समझ ही नहीं आएगा कि ये बनेगा क्या, तो यहां से मैं आपको बताऊं क्या बनता है इसमें, RC ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CR डाइमराइज हो जाता है, मतलब एडिशन देखो, तो डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेटेड डाइआइन, देखो कॉन्जुगेटेड डाइआइन कैसे रिएक्शन होती है समझो। यहां पे क्या होता है कि जो O2 है, सबसे पहले यहां O2 का रिएक्शन होता है, O2 का रिएक्शन जब होता है बेटा, तो एग्जैक्टली में क्या होता है, यहां Cu प्लस कार्बन माइनस है, तो RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, और ये जो Cu प्लस है ये O2 से रिएक्शन करके Cu+2 में चला जाता है, ऑक्सीडाइज हो गया, देखो। अब ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं, ये दोनों आपस में रिएक्शन, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको मिलता है और यहां से मिल जाता है RC ट्रिपल बॉन्ड C डॉट प्लस Cu प्लस, ये देखो, और ये डॉट अपने ही डॉट से जुड़ जाता है, यानी कि RC ट्रिपल बॉन्ड C डॉट प्लस C डॉट, ये देखो, क्लियर करो, और ये जब आपस में जुड़ा तो RC ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CR बन जाता है, ये देखो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो देखो कह रहा है इसका रिएक्शन करा है कॉन्जुगेटेड डाइएन, ये सही हो गया। बी कह रहा है RMgX से ये बनेगा, भाई बी तो टर्मिनल एल्काइन है बेटा, RMgX से तो ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी ना, ये थोड़ी ना बनेगा CMgBr, ठीक है, इसका मतलब केवल आंसर क्या होगा, C। समझ आया, नई रिएक्शन है, ध्यान रखना। अगला, नाइट्रेशन ऑफ एल्केन A गिव्स 4 नाइट्रो एल्केन्स। देखो नाइट्रेशन ऑफ एल्केन की बात करें, नाइट्रेशन ऑफ एल्केन,
अगर नाइट्रेशन ऑफ एल्केन की बात करें तो नाइट्रेशन ऑफ एल्केन दो तरह से होता है, एक CH बॉन्ड ब्रेक होता है, एक CC बॉन्ड ब्रेक होता है। जैसे अगर मान लो हमने प्रोपेन लिया सिंपल और इसका नाइट्रेशन कराया, वेपर फेज नाइट्रेशन होता है, तो इसको देखो आंसर कितने आएंगे, एक आएगा CH3 CH2 CH2 NO2, फिर आएगा CH3 CH NO2 CH3, फिर आएगा देखो यहां से आएगा CH3 NO2 प्लस CH3 CH2 NO2। कैसे बना देखो, यहां CH बॉन्ड ब्रेक किया, एक CH बॉन्ड ब्रेक किया तो यहां NO2 आया, दूसरा CH बॉन्ड ब्रेक किया तो यहां आया, तो CH बॉन्ड ब्रेकिंग से एक ये आया एक ये आया, ये देखो। दूसरा बॉन्ड ब्रेकिंग होती है CC, तो जब CC ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया तो देखो CH3 NO2 और इथेन से NO2, ये देखो चार प्रोडक्ट मिले। तो कह रहा है एल्केन से चार प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो चार प्रोडक्ट तो अपने प्रोपेन से ही मिल रहे हैं, चेक करो देख लो एक, अच्छा कायरल तो नहीं है कहीं, नहीं है, तो चार प्रोडक्ट प्रोपेन से मिल रहे हैं, लो खत्म। ठीक है, तो आंसर सीधे ए आ गया, दिमाग ही नहीं लगाना है। ये बाकी के बना के देख लेना कि भाई कितने मिल सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सके। और मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट करा ए इज द लोवेस्ट एल्केन विच कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। देखो करा एक लोवेस्ट एल्केन है जो हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन से बनता है, बट नॉट हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन। समझो, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्केन से बनना है, एल्कीन से, एल्काइन से नहीं। जैसे आपने कहा इथेन, लोएस्ट एल्केन इथेन, इथीन से बन सकता है, इथाइन से भी तो बन सकता है। प्रोपेन, प्रोपेन से भी बन सकता है, प्रोपाइन से भी बन सकता है। इसका मतलब एल्कीन से बनाना है, एल्काइन से नहीं बनाना, वो बात करना है। सो अगर हम ये देखें, देखो इसमें अगर आप निकिल हाइड्रोजन मिलाओ तो क्या ये बनेगा, ये देखो चेक करो, चेक करो। लेकिन आप ये देखो कि अगर आप सोचो कि इसको हम एल्काइन से बना लें, नहीं बन पाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा ही नहीं। यानी ए इज द लोएस्ट एल्केन, इसका मतलब यही ए है। चेक करो, अब कह रहा है ए का रिएक्शन Br2HNu से कराओ, तो जो ए है जब उसका रिएक्शन Br2HNu से होगा तो क्या ये अभी बताए थे सेलेक्टिव रूल फॉलो करेगा और यहां पे Br आएगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, क्या ये 3 डिग्री अगर है और इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है बेटा, तो ये E2 रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि H- स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो यहां से आप देखोगे आइसोब्यूटीन बन जाएगा। क्या लिखा है, आइसोब्यूटेन, सही है। चेक करो, करा ए का वेपर फेज नाइट्रेशन कराते हैं तो मिक्सचर ऑफ 4 एल्केन्स मिलता है। ए का वेपर फेज नाइट्रेशन, तो देखो अगर इसका नाइट्रेशन कराओ तो सबसे पहले CH बॉन्ड ब्रेक करो, CH बॉन्ड ब्रेकिंग से 2 आएंगे बेटा, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, तो CH बॉन्ड ब्रेकिंग के 2 आएंगे। CC बॉन्ड ब्रेक करोगे, CC बॉन्ड ब्रेक करोगे तो यहां से ये आएगा। इससे देखो, इससे भी अपने 4 ही प्रोडक्ट मिलेंगे। चेक कर लेना, वो जो पिछला क्वेश्चन था 4, उसमें देख लेना आइसोब्यूटेन तो नहीं था, 1 मिनट चेक कर लो, आइसोब्यूटेन चेक करो, ये भी है, देखा नहीं था अपन ने, चेक करो। अगर अपन ये बात करें कि पिछले क्वेश्चन में अपन ने प्रोपेन तो देखा था आंसर, इसके आइसोब्यूटेन में भी कितने होंगे, 4। चेक करो, नॉर्मल ब्यूटेन में एक बार चेक कर लो, नॉर्मल ब्यूटेन, तो यहां से नॉर्मल ब्यूटेन में CH बॉन्ड देखोगे तो 1 2 1 2, तो ये कायरल हो जाएगा, तो 3 तो यहीं से आ गए बेटा, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक ज्यादा हो जाएंगे इससे। ठीक है, नॉर्मल ये नहीं होगा, नियोपेंटेन हो नहीं सकता, तो इसके 2 आंसर होंगे फिर तो, क्योंकि अपन ने ना ध्यान नहीं दिया था उसको। ठीक है,
हाँ भाई, तो अपन ने कहा कि वेपर फेज नाइट्रेशन मिक्सचर ऑफ 4 नाइट्रो, यानी ये भी सही हो गया। चेक करो, चेक कर लो, 4 ही मिलेंगे ना, गड़बड़ मत करना। देख लो आपके सामने है, एक CH बॉन्ड ये सब सेम है, 2 यहां से आए, एक इधर किए तो ये आ गया। ठीक है, चलो क्लियर, तो ये आ गया, यानी ये सही हो गया। अब करा एक का रिएक्शन डाइजोमीथेन से कराएंगे तो मिक्सचर ऑफ 2 एल्केन्स मिलेगा। ए का रिएक्शन डाइजोमीथेन, ए क्या था, आइसोब्यूटेन, डाइजोमीथेन CH2N2 देखो होगा क्या, N2 लीव होता है, CH2 कार्बीन बनता है, यहां से H निकलता है, तो यहां से आप देखोगे कि एक तो आपको ये बन जाएगा और साथ में बनेगा ये, देखो तो मिक्सचर ऑफ 2 एल्केन्स बने। कैसे, यहां से कार्बीन बनेगा, कार्बीन में ये H डॉट मिल जाएगा तो ये CH3 डॉट बन जाएगा, CH3 डॉट यहां जुड़ गया एक जब ये निकलेगा तो यहां जुड़ जाएगा, तो मिक्सचर ऑफ 2 एल्केन्स। चेक करो बेटा, यानी ये भी सही हो गया। चेक करो, करा ए का डाइक्लोरिनेशन कराते हैं तो मिक्सचर ऑफ 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनता है। डाइक्लोरिनेशन देखो, अगर आप ए का ये है, इसका डाइक्लोरिनेशन, डाइक्लोरिनेशन जब डाइक्लोरिनेशन कराइएगा तो देखो CH3 CH CH3 CHCl Cl एक, चेक करो, प्लस दूसरा आएगा CCH3 CH2Cl, ये देखो क्लियर, फिर तीसरा आएगा CH2Cl CHCH3 CH2Cl, ये देखो। चेक करो बेटा, बस कोई कायरल सेंटर तो नहीं डेवलप हुआ, नहीं हुआ, तो 1 2 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। क्या लिखा है, मिक्सचर ऑफ 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट। चेक करो, तो आंसर इसका क्या हो गया बेटा, इसका आंसर क्या हो गया, Br2HNu, ये भी सही था, तो A वेपर फेज नाइट्रेशन 4, ये भी सही हो गया, C ये भी सही हो गया, ये लो चारों ऑल और करेक्ट, ऑल और करेक्ट। देखो सारे सही हैं बेटा इसके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देख लो। अगला कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट रिटर्न इज द मेजर प्रोडक्ट। देखो बेटा Cl2 500 डिग्री सेंटीग्रेड में ध्यान रखना एलाइलिक सब्सटीट्यूशन होता है, यानी यहां से देखोगे एलाइलिक यहां आ सकता है, यानी कि अगर हम कहें मेजर प्रोडक्ट पूछा ना, तो देखो यहां से देखोगे तो CH3 CH डॉट CH डबल बॉन्ड CH2 पहले बनेगा, ये रेजोनेंस में जाएगा तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 डॉट बनेगा, और फिर Cl2 से रिएक्शन करेगा तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Cl इसका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। Cl2 500 लिखा हो ना, एलाइलिक पोजीशन डबल बॉन्ड से तीसरी ना, एलाइलिक पोजीशन पे डॉट बनाइए, उस डॉट का रेजोनेंस कराइए, दोनों पे अटैक करा लीजिए, यहां Cl और बाद में देख लो किसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, तो 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, इसमें आपके कितने हैं, इसमें चेक कर लो, इसमें चेक करो तो कितने आएंगे आपके अल्फा हाइड्रोजन 3, तो ये मेजर प्रोडक्ट हो गया। चेक करो तो आंसर क्या दिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, सही है, तो ये करेक्ट आंसर है। यहां Cl2 देखो ये है सिस, और सिस में एडिशन करा रहे हो ट्रांस का, Cl2 का एडिशन होता है ट्रांस, तो सिस में जब ट्रांस एडिशन होता है तो रेसमिक मिक्सचर बनता है, और ये मीजो बन रहा है क्योंकि यहां POS दिख रही है, गलत हो गया। यहां आप इसका डाइमराइजेशन करा रहे हो तो ये कह रहा है ये मिलेगा। देखो डाइमराइजेशन, देखो ध्यान रखना, एल्कीन में अगर एल्कीन में रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 का कराओगे तो उसमें डाइमराइजेशन होता है। अच्छा डाइमराइजेशन कैसे होता है, देखो ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर रिएक्शन इसका कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराओगे तो देखो सबसे पहले H+ अटैक करेगा, यहां आएगा, यहां से आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज CH3, और जब इसमें रिएक्शन
दोबारा हो जाएगी, कोई डाइमराइजेशन है, 2 मोल यूज करते हैं बेटा। जब इसमें रिएक्शन होगी तो ये यहां ब्रेक करेगा, यहां पॉजिटिव, ये निगेटिव वाला यहां अटैक किया। चेक करो, तो यानी क्या मिला समझना, CH3 CH3 CH3, यहां से मिला CH2 CH3 CH3, यहां पॉजिटिव चार्ज। चेक करो, अब इसमें जो है ध्यान से H प्लस निकलना है, माइनस H प्लस। इसमें H प्लस निकलने की 2 पॉसिबिलिटी हैं, ध्यान से, CH3 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 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3, एक तो ये है, चेक करो। और दूसरा जो है देखो CH3 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 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH3। अगर देखोगे तो कायदे से तो ऐसा लग रहा है ये मेजर होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं ये मेजर प्रोडक्ट होता है। बहुत सारी बुकों में इसे मेजर प्रोडक्ट लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये मेजर प्रोडक्ट होता है। क्यों? क्योंकि बेटा क्या है, यहां कंसंट्रेटेड H2SO4 है, तो ये जो -H प्लस निकल रहा है, ये कौन निकाल रहा है, ये है HSO4 माइनस। और HSO4 माइनस जो होता है वो बल्की बेस होता है, और बल्की बेस हमेशा वहां से H निकालता है जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। हॉफमैन प्रोडक्ट अगर आपको याद हो पड़े हो, बल्की बेस हमेशा वहां से H निकालता है जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। तो अगर आप यहां से निकालने पहुंचोगे तो बहुत तगड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसलिए किनारे वाले से निकलेगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, तो जिससे ये वाला आंसर आपका गलत हो जाएगा। HCl पेरोक्साइड की बात करेंगे, अगर हम HCl पेरोक्साइड की बात करेंगे तो यहां पे देखोगे, क्योंकि पेरोक्साइड HCl का कोई मतलब नहीं होता, तो आप देखोगे कि यहां पे क्या होगा, Me3C CH प्लस CH3 आएगा, यहां से 2 डिग्री है, यहां से मिथाइल शिफ्ट हो जाएगी, तो CMe यहां पॉजिटिव आएगा, और यहां CHMe आएगा, यहां CH3 आएगा, और फिर Cl माइनस यहां अटैक कर जाएगा। तो जब Cl माइनस अटैक कर जाएगा तो क्या यही इसका मेजर प्रोडक्ट दिख रहा है, देखो वही तो है, यानी ये सही होगा। चेक करो, क्लियर? तो आंसर A और D हो जाएगा। क्लियर है बेटा, आंसर विल बी A एंड D। चेक करो। सो चैप्टर खत्म हो गया। तो आप समझिए कि अगर बेटा, अगर आपको क्रैश कोर्स पसंद आ रहा हो, लग रहा हो कि सर ने आपके लिए मेहनत की है, तो मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें। बेटा कमेंट जरूर करें, क्योंकि क्या होता है ना, आपके एक कमेंट से टीचर को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और वो आपके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है। तो आप कमेंट जरूर, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो कमेंट जरूर करें। अगर आपको लग रहा है कि लेक्चर में कुछ सुधार चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, उसको भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेटा सीखने की कोई उम्र नहीं होती, किसी भी उम्र में आदमी सीख सकता है और अच्छा कर सकता है। अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें कुछ बेहतर किया जा सकता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। बेल आइकॉन को हिट करें, जिससे क्या होगा कि आपको फ्यूचर में आने वाले वीडियोस जो मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड अपलोड करेगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे, इसलिए बेल आइकॉन को हिट करना बहुत जरूरी है। थैंक यू। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आज ही कॉल करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान्वित हों। नंबर लिख लीजिए 18002121 799।